नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वृषभ राशि चैनल पर वृषभ राशि फल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो वृषभ राशि वालों, आखिरकार आज हमारा टाइटल है कि मंगल से महालाभ, यानी मंगल देंगे आपको महालाभ और साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं, ऐसा हमने लिखा है। आखिरकार मंगल से आपको क्या लाभ मिलेगा, मंगल ऐसा क्या आपके लिए करने वाले हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही कैसा आखिरकार आपके लिए टाइम रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी। साथ ही यदि आपके बच्चों की बात की जाए, आपकी संतान को लेकर के टाइम कैसा रहेगा, और बिजनेस, व्यापार, नौकरी आप करते हैं, आयात निर्यात करना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आखिरकार टाइम कैसा रहने वाला है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। तो वृषभ राशि वालों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बस आप वीडियो को यदि 10% भी समझने का प्रयास करते हैं तो आपको वीडियो ज़रूर समझ में आ जाएगा, तो 10% भी समझने का प्रयास अवश्य ही कीजिएगा। तो देखिएगा वृषभ राशि वाले, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 84 33 43 15 79। और आपको बता दें, यदि आप 30 मिनट तक का कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो चार्ज हैं वो 1100 रुपीज़ हैं, और यदि आप 60 मिनट तक का कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो चार्ज है वो 2100 रुपीज़ हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। तो आइए जानते हैं, तो वृषभ राशि वालों आखिरकार होने क्या जा रहा है। तो आपको बता दें कि अब आज से 2 दिन बाद किसका राशि परिवर्तन होने जा रहा है, मंगल का। जी हाँ, मंगल अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और किस राशि में जाएंगे मंगल? मंगल जाएंगे मिथुन राशि में। तीसरे नंबर की राशि होती है मिथुन, उसमें जाएंगे मंगल। और देखिएगा इस मिथुन राशि के जो स्वामी हैं कौन हैं, इस मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, और जो बुध हैं और जो मंगल है वो आपस में शत्रुवद संबंध रखते हैं, यानी मंगल अपने शत्रु की राशि में जाएंगे। तो इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा आज इस वीडियो में जानेंगे। तो जो मंगल है वो आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं। और मंगल 2 राशियों के स्वामी भी है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि पहले नंबर की राशि है, यानी आपकी कुंडली का 12th हाउस, और 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, यानी आपकी कुंडली का 7वां भाव। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही मंगल की 3 दृष्टियां भी होती है, कौन कौन सी? 4वीं, 7वीं, 8वीं, मंगल की ये 3 दृष्टियां भी होती है। तो आइए जानते हैं मंगल की दृष्टियां कहाँ कहाँ जाएंगी, फिर जितने भी टोटल हाउसेस बैठेंगे उनके लाभ आपको मिलेंगे या उनकी हानियाँ आपको मिलेंगी, यह जानेंगे। तो देखिए मंगल की 4th दृष्टि कहाँ जाएगी, जब मंगल यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पर? यहाँ पर आ जाएंगे मंगल, तो यहाँ से गिनेंगे, इसे इरेज कर देते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो 4th दृष्टि जाएगी आपके 11वें भाव में, ठीक है। 5th, 6th, 7th दृष्टि जाएगी आपके 8वें भाव में, और 8th दृष्टि जाएगी आपके 7वें भाव में, ठीक है। देखिए अब इन हाउसेस के लाभ मिलेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th
और फिफ्थ, इन 5 घर के लाभ आपको मिलेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मंगल से ही शुरुआत करते हैं। तो मंगल जो है वो आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। जो दूसरा भाव होता है कुंडली का, वो धन भाव भी होता है, वो वाणी का भाव भी होता है कि आप किस प्रकार लोगों से बातचीत करते हैं। और यह हमारा जो घर कुंडा होता है वो भी हमारा कुंडली का दूसरा भाव ही होता है। तो उसमें मंगल का बैठ जाना क्या दिखाता है, आइए जानते हैं। जो मंगल हैं वो ऐसे ग्रह हैं, मतलब लाल ग्रह माने जाते हैं मंगल, और उन्हें मंगल को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। यानी आप जो हैं हो सकता है बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा करें, और जिस बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था हो सकता है उस बात पर भी आप गुस्सा करें। और आप जो हैं अपनी वाणी को अच्छे से, हो सकता है अच्छे से लोगों के साथ बातचीत न करने की वजह से आपके रिश्ते नाते उनसे थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, और कुछ भी जो केवल ज़रूरी है, जहाँ पर ज़रूरत है कि आपको बोलना ही पड़ेगा, केवल वहीं पर बोलिएगा। जी हाँ, साथ ही देखिएगा वृषभ राशि वालों, लेकिन जो मंगल का प्रभाव है वो यहाँ से कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बुध बैठे हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, अष्टम भाव में बैठे हैं। चलो, लेकिन बुध की जो दृष्टि है वो जा रही है यहाँ पर, और बुध जो है वाणी के स्वामी होते हैं। यानी किस प्रकार हम लोगों से बातचीत करते हैं, वे ऑफ टॉकिंग जो है उनके स्वामी होते हैं वो बुध, और बुध की दृष्टि वहीं पर जा रही है। सबसे पहले प्लस पॉइंट तो यही हुआ कि बुध की दृष्टि जो है वो जा रही है उसके खुद के ही कारक हाउस में, यानी जो हैं वाणी के स्वामी जो है बुध ही होते हैं। और दूसरी प्लस पॉइंट यह है कि जो तीसरी राशि होती है मिथुन राशि, जो तीसरी राशि होती है वो होती है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो भी बुध होते हैं। यानी बुध की खुद के ही राशि पर दृष्टि जा रही है। इसके चलते आपको इसका बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलेगा कि आप लोगों पर गुस्सा कर रहे हैं, अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आपके पारिवारिक संबंध भी मजबूत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुध की दृष्टि जा रही है। अगर बुध की दृष्टि नहीं जाती तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती थी। साथ ही देखिएगा वृषभ राशि वालों, यदि बात की जाए कि जो मंगल है उनकी दृष्टि जो है वो जाएगी यहाँ पर। सबसे पहले ऐसे चलते हैं, चलिए मंगल की दृष्टि जब जाएगी आपके सप्तम भाव में, तो देखिए मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में कैसी रहती है। लेकिन यह जानने से पहले छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भावना के साथ जय श्री राधे कृष्ण अथवा हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए वृषभ राशि वालों, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर जाना, सप्तम भाव, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो मंगल है एक इस 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। जी, वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल। और वृश्चिक राशि के हाउस पर ही, यानी जो वृश्चिक राशि आपका हाउस है उस पर ही मंगल की दृष्टि जा रही है। क्यों? मंगल की दृष्टि आ रही है ना यहाँ पर, एक तो दृष्टि आ रही है, दूसरा इस राशि के स्वामी हैं। इसके चलते इस हाउस का तो आपको 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा, चाहे और हाउस का मिलो या ना मिलो, इस भाव का लाभ आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा अब क्या होगा, 100% लाभ में क्या मिलेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप आपने की हुई है या व्यापार में आपने पार्टनरशिप की हुई है, तो उसमें आपको तनक सा भी घाटा नहीं होगा, यानी पूरा लाभ ही होगा। जितना आपने सोचा है उससे भी बढ़कर आपको पार्टनरशिप से लाभ कौन दिलाएंगे? मंगल, क्योंकि मंगल बैठे भी धन भाव में हैं, और मंगल वहाँ पर बैठकर आपके धन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ना कि घटाने का। लेकिन फिर भी जब जैसे जैसे आपके पास पैसा बढ़ता जाएगा, हो सकता है आपके खर्चों में भी वृद्धि हो जाए, यानी खर्चा भी आप करेंगे और पैसे को कमाएंगे भी। खूब पैसा आप कमाने वाले हैं, जितना सोचा उतना पैसा अब आपको मिलेगा। इसलिए ही तो लिखा शुभ कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं, कुछ भी कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि उस कार्य में आपको पैसा ही मिलेगा। यानी हानि होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, यानी आपको लाभ ज़्यादा होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा। साथ ही देखिएगा वृषभ राशि वालों, यदि बात की जाए आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। क्यों? क्योंकि वैवाहिक जीवन का ही हाउस होता है 7th हाउस, तो वैवाहिक जीवन तो आपका अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया कि मंगल आपके वैवाहिक जीवन पर यदि 1% भी असर डालते हैं, तो जो गुरु हैं उसकी वजह से इफेक्ट ढल जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु की सीधे दृष्टि आ रही है आपके वैवाहिक जीवन पे, और वैवाहिक जीवन वैवाहिक कारक के जो
जो कारक ग्रह होते हैं वो 2 होते हैं, गुरु और एक शुक्र, और गुरु की दृष्टि जा रही है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। यानी वैवाहिक जीवन में 1% भी समस्या आपको नहीं होगी। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो दूर होते हुए नजर आएगा। आपको एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। यदि शक की स्थिति आप दोनों के बीच में पैदा हो रही थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। डाइवोर्स की कंडीशन तो पूरी तरह से समाप्त ही हो जाएगी। साथ ही देखिएगा वृषभ राशि वालों, यदि बात की जाए आपके इस भाव की, अष्टम भाव पर थोड़ा सा बुरा इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं बुध, और जबकि मंगल और बुध एक दूसरे के क्या है, शत्रु। तो इस वजह से थोड़ी सी हानि आपको हो सकती है। जैसे कि यदि आप कुछ नए कार्य, यदि आप कुछ डील करने जा रहे हैं बिजनेस में, क्योंकि जो बुध हैं वो बिजनेस के ही स्वामी हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यानी थोड़ी सी, यदि आप 10% भी अपने कार्यों को सही तरह से चेक कर लेते हैं कि कहीं यहाँ पर कोई कमी तो नहीं हो गई है, तो ज़रूर कुछ कमी नहीं होगी। यानी आपको यदि आप डील करना चाहते हैं तो डील करने के लिए आपको पूरी तरह से चौकन्ना रहना है। आपको यदि लगे ना कि आपसे गलती नहीं हुई है, आप डील करने में पछताएंगे नहीं, तो ही डील कीजिएगा। वरना यदि आपको थोड़ा सा भी पछताना पड़े बाद में, तो इसलिए डील मत करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बुरा इफेक्ट दिख सकता है। लेकिन आप यहाँ पर हमारी बात पर इस पर विश्वास मत करना। क्यों? क्योंकि जो इस हाउस का जो इफेक्ट है वो ऐसा होता है कि या तो आप ज़ीरो से कतई हीरो बन जाए, अथवा हीरो से आप ज़ीरो बन जाए। तो यहाँ पर दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है, ये भी और ये भी। क्यों? क्योंकि देखिएगा सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करते हैं ग्रहों का गोचर, वो भी हमारी कुंडली से ही पता चलता है। जी हाँ, कुंडली का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। क्योंकि यदि मान लिया, मंगल का ही एग्जाम्पल ले लें कि यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, उच्च के हैं, तो आपको मंगल यहाँ पर ज़ीरो से हीरो ही बनाएंगे। फिर तो डील क्या आप कुछ भी करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं, उसमें 100% ही लाभ मिलेगा। लेकिन यदि मंगल नीच के हैं तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, आपको हीरो से ज़ीरो ही बनना पड़ेगा। यह बात आपकी कुंडली देखकर पता चलती है, इसलिए ही तो कुंडली का विश्लेषण कराना आवश्यक हो जाता है। यदि हमसे कराना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, और यदि किसी और से कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। साथ ही देखिएगा वृषभ राशि वालों, यदि बात की जाए कि आप जो हैं यात्राओं के लिए टाइम कैसा रहेगा, यात्राओं के लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 12th हाउस होता है यात्राओं का, और यह हाउस भी यात्राओं का होता है। तो आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, यानी विदेश में जाने के योग बन रहे हैं, आप विदेश में जा सकते हैं। विदेश में नौकरी का सपना है, उसे पूरा कर सकते हैं। आप जो करना चाहे कर सकते हैं। विदेश में यदि फंस चुके हैं तो वहाँ से वापस भी आप आ सकते हैं। साथ ही देखिएगा वृषभ राशि वालों, यदि बात की जाए कि अब आपके लिए टाइम कैसा रहेगा, सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड यदि आप कार्य करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा। राजनीति में आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही पब्लिक प्लेस पर यदि आप कुछ अच्छा कार्य कर देते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा पब्लिक का सपोर्ट आपको मिलने को देखते हुए मिलेगा। साथ ही देखिएगा वृषभ राशि वालों, यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ वाहन वगैरह आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है वो सुख सुविधा के स्वामी होते हैं, और शुक्र की दृष्टि जा रही है आपके यहाँ पर। तो आप मकान खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, सेल कर सकते हैं। खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। वाहन, गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं आराम से खरीदिएगा, कुछ समस्या नहीं है। साथ ही देखिएगा वृषभ राशि वालों, यदि बात की जाए कि आपके लिए सरकारी क्षेत्र में कार्य कैसा रहेगा, यानी आपको बता दें कि अब आपको सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 11th हाउस होता है हमारी कुछ बड़ी अचीवमेंट का, यानी बड़ी अचीवमेंट आपको मिल सकती है। सरकार की तरफ से आप सम्मानित किए जा सकते हैं। साथ ही जिस कार्य क्षेत्र में करते हैं उसमें आपका खूब मान सम्मान होगा। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते थे उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आएगी। साथ ही आपके लिए जो टाइम है ना वो यात्राओं के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होगा कि यदि आप धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, लोगों की सेवा करने का मौका आपको मिल रहा है, तो आप इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप लोगों की हेल्प कीजिएगा, अपने आसपास के सामाजिक जीवन के बारे में जानिएगा कि आखिरकार हमारे आसपास चल क्या रहा है। जी हाँ, अगर हम घर पर बैठे हैं तो हमें कुछ पता नहीं है कि दीन दुनिया में चल क्या रहा है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाकर देखते हैं
तो तभी हमें पता चलता है कि आखिरकार सोसाइटी में चल क्या रहा है, कैसा हमें लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये हमें बाहर जाने से ही पता चलता है। इसलिए आप जा सकते हैं। साथ ही वृषभ राशि वालों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भावना के साथ जय श्री राधे कृष्णा अवश्य ही लिखिएगा। राधा रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखे। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।